दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। राहुल गांधी ने 5 सवाल उठाए, देर आया दुरुस्त आया। यानी कि उनका मकसद ये है कि कहीं बिहार भी महाराष्ट्र न बन जाए। मतलब बिहार महाराष्ट्र से मतलब क्या, जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है उन्होंने 5 सवाल जो महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयुक्त के सामने रखे हैं, जिसका जवाब एज यूजुअल चुनाव आयुक्त नहीं देता है। उसके बारे में मैं आपके सामने बात रखने आया हूँ। लेकिन महाराष्ट्र बन जाएगा बिहार या नहीं, इसके बारे में बात करने से पहले राहुल गांधी के 5 सवाल लंबे लंबे नहीं करूंगा, 2-3 सवाल गिना देता हूं। जो चूंकि आपके सामने ईवीएम की बातें इतनी आ चुकी हैं, आप सोचते हैं यार ये तो बात चलती रहते हैं, जीतने पे चुप हो जाते हैं, हारने पे बोलने लगते हैं। 2 या 3 सवाल उनके जायज़ हों तो आप यस कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। पहला सवाल उनका ये था कि महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ हैं, 12,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ये 12,000 बूथ वो थे दोस्तों जो स्विंग बूथ कहलाते थे, कभी भाजपा सहयोगी, कभी कांग्रेस, इस तरह से। उस पर उन्होंने मेहनत की। 5 बजे के बाद हर बूथ पर 600 वोट ज़्यादा पड़ गए। ये सवाल उनका है कि अरे भैया इन्हीं 12,000 बूथों पर क्यों पड़े, एक बात। दूसरी बात उनका सवाल ये है कि भाई आपने जो है हर 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में सब जगह जब चुनाव आयोग चुनाव होता है तो 5 बजे का एक प्रोविजनल डाटा देता है कि साहब 60% जो है चुनाव हो चुका है, चुनाव प्रतिशत आया। और उसके बाद जब वो लाइन में लगे रहते हैं लोग, बाद में 1 या 1.5% वो बढ़ा के दे देता, 60 की जगह 61, 61.5 ऐसे हो जाता था। समझ गए? 9 में भी ऐसे ही हुआ, 1-1.5% का फर्क, 14 में भी, 19 में भी, 24 में भी। लेकिन 24 के इलेक्शन में महाराष्ट्र के अंदर 7.5% से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया। इतना संभव नहीं है। तो ये सवाल क्या राहुल गांधी ने गलत पूछा? एक सवाल उन्होंने और पूछ लिया। वो सवाल ये पूछा कि भाई 2014 से 2019 के बीच में जो 5 साल हैं, महाराष्ट्र में यहाँ 31 लाख वोटर पड़े थे। कितने? 31 लाख 5 साल में, 14 से 19। अब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी हुए और विधानसभा के भी हुए महाराष्ट्र में। इन 6 महीनों में 31 लाख कैसे बढ़ गए? ये सवाल जायज़ है, लेकिन ये सवाल खाली पेज पर नहीं होने चाहिए। ये केजरीवाल की तरह मेहनत करके दिल्ली में लोगों के सामने एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं को, जैसे संजय सिंह खड़ा करते थे कि देखिए इसका नाम काट दिया है, देखिए इसका नाम बढ़ा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने लेटर पैड पर चुनाव आयोग को ये लिखा कि इतने आदमियों के नाम काट दो। कई कैसे लोगों के नाम कटवाए उन्होंने, साबित है ये बात। तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को बिहार चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट पे मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा और बूथ पर खड़ा करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि एसी रूम के अंदर बैठ गए, 4 नेताओं की मीटिंग कर ली और राड़ा ख़त्म हो गया। लोगों के अंदर आपको उत्तेजना भरनी पड़ेगी, एक बात तो है ये। दूसरी बात यह है कि जब ये ईवीएम के बारे में तमाम देश के लोग जो हैं, ज़्यादातर तबका सड़कों पर तो आ नहीं सकता, चूँकि वो तो अगुवाई आप करेंगे। ऐसे में जब कहते थे आप, उस समय इतनी मजबूती के सामने नहीं आते थे। आज आप आ रहे हैं। यानी कि ईवीएम पर, चुनावी प्रक्रिया पर अगर आपको इतना बड़ा शक है और आपके पास इतने ज़्यादा शवाहिद हैं, एविडेंस है, तो आप इसे जन आंदोलन में क्यों नहीं बदलते? आपने कहा था कि यात्रा निकालेंगे, ईवीएम यात्रा। कहाँ है वो ईवीएम यात्रा? बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित है। उन्होंने सत्ता अगर पाई है तो उनकी मेहनतों का नतीजा भी है। भले उन्होंने हिंदुत्व के एक आंदोलन को चलाते हुए पाई हो, लेकिन मेहनतें तो भी की हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? 50 साल से सत्ता में थे, अब बैठे हुए, कोई अमेरिका से आगे मंत्री बन गया, कोई अफ्रीका से, मतलब बाहर घूमते रहते थे। अब हालत ख़राब है। अब राहुल गांधी अकेले सड़क में, तमाम इतने जितने लोग हैं आपको एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। विपक्ष के पार्टी के जो नेता बात उठाया करते थे, उनके साथ एक जन आंदोलन चलाना पड़ेगा, तब जाके चुनाव आयोग जो है उसमें आएगा आपकी बातों में। वरना वो तो आपकी बात को इधर को सुन के इधर को निकाल देता है शुरू से ही। चूंकि आपका ये सवाल कि चुनाव आयुक्त तो चुनने के लिए प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी और एक नेता और जो मोदी जी के चुने हुए हैं, इनमें से जो 2 आदमी फैसला कर देंगे वो चुनाव आयोग बन जाएगा। तो आप ये बताइए, मोदी जी के खिलाफ उनका चुना हुआ कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमपी उनके खिलाफ जा सकता है? पहले सीजीआई का इसके अंदर वो था। राहुल गांधी जब इस सवाल को लेकर चल रहे हैं तो लोगों के बीच में लाए, क्योंकि लोग तो परेशान है ना भाई। ईवीएम की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी बताइए? लोगों के दिलों में शक है, हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में शक है। अगर इसी बात, अभी महाराष्ट्र के अंदर एक जीता हुआ विधायक ही कह रहा था कि साहब मुझे फला बूथ से, फला जगह से, फला गांव से जो वोटें मिली वो कम है, मैं जीता हुआ आदमी हूं, मैं इस पे यहाँ पर एक पोल करना चाहता हूँ। उस पोल के लिए सरकार पूरी की पूरी एक्शन में आ गई, करने नहीं दिया। चूंकि पोल खुल जाती, भाई जीता हुआ आदमी तो कह रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा हार जाता।
वो अपनी जब जीती हुई सीट को दांव पे लगाने को तैयार है, तो आपको क्या परेशानी है? आपने वहाँ पर दुनिया भर की धाराएं लगा करके लोगों को सड़कों पे निकलना मुहाल कर दिया। जब से आपके कोई पैसा नहीं लिया गया, उन्होंने गांव के चबूतरे पे एक डब्बा रखने की बात की थी कि लोग डाल जाएंगे, क्योंकि उसका यकीन ये था कि यहाँ पर जो है धांधली हुई है। चूँकि आपकी धांधली पता न चल जाए। दूसरी बात, ये जो गोदी मीडिया में बैठे हैं बागड़ बिल्ले, ईवीएम पे आवाज़ उठाने वाले पे ऐसी मजाक उड़ाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, ये बात ऐसी हो गई कि जैसे किसी सुन रहे हो ना, शेर आया भालू आया, वो झूठी बातें करता था, एक दफ़ा हकीकत में आ गया था। इन लोगों ने ईवीएम की मशीन को उठाने वाले आवाज़ों को उसी आदमी की आवाज़ बना दी कि तो झूठ बोलता रहता है। बात यह दोस्तों, जब ये देश का गोदी मीडिया इसी बात की मजाक उड़ाएगा, जबकि सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं राहुल गांधी, बड़े मजबूत सवाल हैं, जवाब तो देना चुनाव आयुक्त उनके। अब जवाब दे रहे हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। अरे सवाल तो चुनाव आयोग से हुआ, आप क्यों बोल रहे हैं भाई? आप चुप बैठिए। चुनाव आयोग जो है वो बेसिकली जनता के प्रति जवाबदेह है ना। सरकार के दरोगा क्यों आ रहे हैं इसके अंदर सामने? वजह उसकी ये है कि चोरी खुल जाएगी। ये जो लोकतंत्र लूटा गया है लोगों के अनुसार, वो खुल जाएगा। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी को ये सिर्फ एक लेख लिख करके 5 सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पर उतर करके ईवीएम की प्रक्रिया या तमाम चुनावी प्रक्रिया के बारे में लोगों को चेतना को जगाना पड़ेगा। जैसे आपने एक यूथी यात्रा निकाली, और बिहार के लोग तो वैसे भी ज़मीन के जुड़े हुए लोग हैं, वो आपकी यात्रा में शामिल भी हो जाएंगे, वरना हकीकत में ये महाराष्ट्र बना देंगे बिहार को, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों बात यह कि राहुल गांधी के सवाल सिर्फ और सिर्फ ट्विटर तक, अखबारों की हेडलाइंस तक 1 या 2 दिन के लिए रह जाते हैं, या लंबे समय तक इस पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर बिहार को भी, चूँकि बिहार अभी तक भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, उनका सपना है जीतना ही है, वो जीत जाएंगे, जाहिर सी बात है वो कर जाएंगे। मैं एक बार राकेश टिकैत हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज तो है ही, वो सहज बिल्कुल बोले, अरे खबड़ी, मतलब खबरी कह रहे थे मुझे वो, अरे खबड़ी 15,000 वोटों तो शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। उनका कहना यह था कि ईवीएम के अंदर 15,000 वोट है। हालांकि देखिए सबूत हमारे पे नहीं, हम कह नहीं सकते, लेकिन लोगों के ऐसे राय हैं, जो जननेता वो उनकी राय ऐसी है। कोरोना जब आया दोस्तों, तो उस बीच नितिन गडकरी काबिल आदमी है, मैं तो उनसे थोड़ा सा इंस्पायर रहता हूँ, काम किया उन्होंने, ईमानदार व्यक्ति भी है, मेरी उम्मीद भी है कि वो प्रधानमंत्री बने आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है ना, ये मैन मेड है। अब आप समझ लीजिए, आप जिसे प्रकोप समझ रहे हैं, अगर वो मैन मेड है तो बनाई किसने, उसका मकसद क्या है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप? खैर, तो ये ईवीएम है, ये गोदी मीडिया है, दुनिया का मीडिया है, यूक्रेन की लड़ाई है, तमाम चीज़ें जो है ना, ये सब एक, मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग का हिस्सा है। लोगों के विचार विमर्श में ये वाली बातें आती हैं। आपको ईवीएम मशीन के बारे में यदि नज़र आता है तो आप भी कहीं लिखें, बात करें कि भाई नहीं, ये नज़र नहीं आता, चूँकि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है, देखते हैं ज़मीन पर वो लाते हैं इस बात को या नहीं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।